रागिनी को माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास था। वो रोज स्कूल जाने से पहले माँ दुर्गा के मंदिर जाती। लेकिन अचानक रागिनी का मंदिर आना बंद हो गया। नवरात्रि आने वाली थी। माँ दुर्गा जब रागिनी का इंतजार करते करते थक गईं, तो वो रागिनी से मिलने खुद ही स्कूल पहुंच गईं। रागिनी की चाची अनीता चिल्ला रही थी, रागिनी, ओ रागिनी, रागिनी, ओ रागिनी। अरे भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें तो पता है रागिनी स्कूल जाने से पहले दुर्गा माता के मंदिर जाती है। वहीं गई होगी। मैं तो उसे नाश्ता करने के लिए बुला रही थी। नाश्ता नहीं करेगी तो स्कूल भूखा ही जाना पड़ेगा। तभी रागिनी हाथ में प्रसाद लिए घर में आती है। लो, आ गई तुम्हारी लाडली। रागिनी बेटी कहाँ चली गई थी? चाची, मैं दुर्गा माता के मंदिर गई थी। माता का प्रसाद लाई हूँ, आप भी प्रसाद लीजिए। रागिनी सबको दुर्गा माता का प्रसाद देती है। उसके बाद अपना स्कूल बैग उठाकर जाने लगती है। रागिनी बेटी, रुक तो, ये ले अपना डब्बा। स्कूल में खाना खा लेना। अभी खाने लगेगी तो देर हो जाएगी। ठीक है चाची। रागिनी स्कूल चली जाती है। 7 साल की रागिनी के माता पिता बचपन में एक हादसे में चल बसे थे। तब मुकेश रागिनी को अपने घर ले आया। लेकिन अनीता को रागिनी का घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 8 साल की सुहासिनी अनीता और मुकेश की बेटी थी। सुहासिनी पहले से शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। अनीता, हमें रागिनी का एडमिशन स्कूल में करवाना होगा। देखो जी, सुहासिनी जिस स्कूल में पढ़ती है उसके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हम दो बच्चों को महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। तुम रागिनी का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दो। घर में शांति बनी रहे इसलिए मुकेश अनीता की बात मानकर रागिनी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देता है। सुहासिनी और रागिनी दोनों अलग अलग स्कूल में जाया करती। उधर रागिनी स्कूल चली जाती है। लंच के समय जब वो अपना डब्बा खोलती है तो डब्बा खाली था। रागिनी को बहुत भूख लगी थी, लेकिन डिब्बे में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये पहली बार नहीं हुआ था। अनीता रोज ऐसा ही करती थी। रागिनी अनीता के डर से मुकेश से कुछ नहीं कहती थी। रागिनी के पास दुर्गा माता की प्रसाद का एक लड्डू रखा था। रागिनी ने वो लड्डू खा लिया। शाम को रागिनी जब स्कूल से घर पहुंची तब मुकेश घर पर नहीं था। रागिनी ने अनीता से कहा, चाची, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ओ, खाना तो खत्म हो गया है। तूने स्कूल से आने में बहुत देर कर दी। चाची, रसोई में देख लो, शायद कुछ बचा हो। मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। तो तुझे सुबह सुबह दुर्गा माता के मंदिर जाने के लिए किसने कहा था? हाँ चाची, दुर्गा माता की पूजा करने से माता सभी दुखों को दूर कर देती हैं। आपको भी रोज दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। तो फिर बोल दे अपनी दुर्गा माता से कि तुझे खाना दे दें। मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने को। सुबह सुबह घर में कितना काम होता है। काम से बचने के लिए तू मंदिर चली जाती है। अगर कल से खाना चाहिए तो मंदिर जाना बंद, घर के काम करने होंगे। लगता है अब दुर्गा माता के मंदिर में नहीं जा सकूंगी। चाची खाना तभी देंगी जब मैं घर का काम करूंगी। उस रात रागिनी भूखे पेट ही सो जाती है। मुकेश देर रात घर लौटा। तब तक रागिनी सो चुकी थी। रागिनी ने खाना खा लिया? हाँ, पेट भरकर खा लिया, तभी तो घोड़े बेचकर सो रही है। लाओ, मुझे भी खाना दे दो। मुकेश और अनीता भी खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह रागिनी नहा धोकर तैयार हो जाती है। वो दुर्गा माता के मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन चाची के डर से नहीं जा रही थी। लेकिन रागिनी का मन नहीं माना। वो पूजा की थाली लेकर मंदिर जाने ही वाली थी कि अनीता ने उसे देख लिया और जोर से आवाज दी, रागिनी। जी चाची, अभी आई। कामचोर कहीं की, तू फिर मंदिर जा रही है? हाँ, घर का काम कौन करेगा? स्कूल जाने से पहले घर में झाड़ू पोछा करके जा। स्कूल से आने के बाद बर्तन धो देना। याद है ना, काम नहीं किया तो खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तुझे नहीं रखा। रागिनी पूजा की थाली रखकर घर की सफाई में लग जाती है। अरे रागिनी बेटी, तू आज माता के मंदिर नहीं गई? चाचा जी, वो मैंने कहा था कि घर का काम मैं कर दूंगी, तू मंदिर चली जा। लेकिन रागिनी नहीं मानी। कहने लगी, चाची जी आप इतना काम करती हो, मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी रागिनी बहुत समझदार है। उस दिन रागिनी मंदिर नहीं जा सकी और स्कूल चली गई। स्कूल में जाकर उसने देखा तो चाची ने आज भी डब्बा खाली दिया था। हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर देना। मैं भूखी तो रह सकती हूँ, लेकिन आपके दर्शन किए बिना नहीं रह सकती।
रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत गए। रागिनी दुर्गा माता के मंदिर नहीं गई थी। इधर मंदिर में माता दुर्गा रोज रागिनी का इंतजार करती। कई दिनों से रागिनी नहीं आई, ना ही उसने मेरा प्रसाद खाया। रोज स्कूल जाने से पहले मेरे दर्शन करने जरूर आती थी। नवरात्र भी आने वाले हैं, ऐसे में तो रागिनी को मेरे पास जरूर आना चाहिए। माता दुर्गा, लगता है रागिनी किसी मुसीबत में है, इसलिए वो आपके दर्शन करने नहीं आ रही। हमें उसके घर चलकर देखना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो शेरू, चलो रागिनी के घर चलते हैं। माता दुर्गा और शेरू ने एक बालक और बालिका का रूप धरा और रागिनी के घर पहुंचे। खिड़की के अंदर से उन्होंने देखा कि रागिनी घर का काम कर रही है और अनीता उसे डंडे से मार रही थी। मुझे मत मारो चाची, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? यही मौका है, तेरे चाचा जी शहर से बाहर गए हैं। तुझे मंदिर जाने का बहुत शौक है ना? तेरे सारे शौक पूरे कर दूंगी। अगर मंदिर गई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। वहां पर पूजा की थाल बिखरी हुई थी। माता दुर्गा और शेरू सब समझ गए। तो अनीता ने रागिनी को मंदिर आने से मना किया है। हाँ माता, और वो रागिनी पर कितना अत्याचार करती है। आपको रागिनी की मदद करनी चाहिए। शेरू, रागिनी मंदिर नहीं आ सकती तो क्या हुआ? मैं तो उससे मिलने स्कूल जा सकती हूँ। दुर्गा माता ने एक छोटी बच्ची का रूप धारण कर लिया, जिसने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और उनके कंधे पर स्कूल बैग था। इधर रागिनी स्कूल जाने के लिए निकली। दुर्गा माता भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। रागिनी स्कूल पहुंच जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी छोटी बच्ची बनी स्कूल ड्रेस में दुर्गा माता रागिनी के बगल में बैठ जाती हैं। तुम कौन हो? मैंने आज तुम्हें पहली बार देखा है। मेरा नाम दुर्गा है, आज ही मेरा एडमिशन हुआ है। दुर्गा, कितना अच्छा नाम है। अच्छा चलो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ खोलो। तुम क्या करने वाली हो? पहले जो कहा है वो करो। रागिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और हाथ खोलती है। दुर्गा माता उसकी हथेली पर प्रसाद का लड्डू रख देती हैं। रागिनी आंखें खोलती है। ये क्या है? ये दुर्गा माता का प्रसाद है। रागिनी खुशी खुशी दुर्गा माता का प्रसाद खा लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद लंच हो जाता है। चलो अपना डब्बा निकालो। नहीं, तुम अपना खाना खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। नहीं, तुम्हें भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। ऐसा कहकर दुर्गा माता रागिनी के बैग से उसका डब्बा निकालती हैं। डब्बा रोज की तरह खाली था। ये क्या? तुम्हारा डब्बा तो खाली है। रागिनी फूट फूट कर रोने लगती है और दुर्गा माता को सारी बात बताती है। तुम मेरा खाना खा लो, देखो मैं तुम्हारे लिए तो खाना लाई हूँ। दुर्गा माता ने अपने स्कूल बैग से एक डब्बा निकाला और रागिनी को दिया। रागिनी ने जब डब्बा खोला तो उसमें ढेर सारे पूरी पकवान थे। इतना सारा खाना? ऐसा खाना तो मैंने कब से नहीं खाया। शायद माँ और पिताजी के जाने के बाद कभी नहीं। घबराओ मत रागिनी, तुम्हें ऐसा खाना रोज खाने को मिलेगा। सच सच बताओ, तुम कौन हो? मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? मैं वही हूँ जिससे मिलने तुम रोज आया करती थी, लेकिन जब तुमने आना छोड़ दिया तो मुझे तुमसे मिलने तुम्हारे स्कूल आना पड़ा। रागिनी समझ गई कि दुर्गा और कोई नहीं, स्वयं दुर्गा माता है। दुर्गा माता, आप मुझसे मिलने स्कूल आई हैं? हाँ रागिनी, कभी कभी भक्त से मिलने के लिए भगवान को चलकर आना पड़ता है। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी परेशानियां जल्द ही दूर होने वाली हैं। सच दुर्गा माता? हाँ रागिनी। दुर्गा माता रोज स्कूल आती और रागिनी के लिए ढेरों पूरी पकवान लाती। नवरात्र का त्योहार आ गया था। एक दिन, अरे अनीता, बच्चों को जल्दी तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ, हमें नवरात्र मेले में जाना है। हम सब तैयार हैं, चलो मेले में चलते हैं। चारों नवरात्रि मेले में जाते हैं। वे सभी पूजा पंडाल में दुर्गा माता के दर्शन कर रहे थे, तभी एक दीपक की लौ से अनीता की साड़ी के पल्लू में आग लग गई। आग बहुत जल्दी तेज लपटों में बदल गई और अनीता डर के मारे बुरी तरह चीखने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी रागिनी को पूजा पंडाल के बाहर एक कंबल रखा हुआ दिखाई पड़ा। वह जल्दी से कंबल लेकर अनीता की तरफ दौड़ी और कंबल से अनीता की साड़ी में लगी आग बुझा दी। अनीता की जान बच गई थी।
अनीता ने रागिनी को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो रागिनी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा ली। नहीं चाची, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। आपकी जान मैंने नहीं बचाई, माता दुर्गा ने आपकी जान बचाई है। उस दिन के बाद से रागिनी के प्रति अनीता का हृदय परिवर्तन हो गया। वो रागिनी को अपनी बेटी सुहासिनी की तरह प्यार करने लगी। अब रागिनी पहले की तरह स्कूल जाने से पहले रोज माता दुर्गा के मंदिर जाती और माता के दर्शन करती।